स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6 क्लास का मंथली असेसमेंट, क्लास 6 का मंथली असेसमेंट दिसंबर महीना का 60 नंबर का क्वेश्चन है। सारा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हिंदी में, ये एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है धौनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी। तो धौनी के सामने एक दुविधा उठ गई थी, उसका एग्जाम था और कहीं एक मैच भी था, है ना उनका। महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है। तो परीक्षा दे या ना दे, ये दुविधा थी। परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले, ये दुविधा थी, है ना। तो दोनों दुविधा थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विधा का क्या अर्थ है। तो द्विधा में असमंजस, मानी कंफ्यूजन में कि क्या करे क्या न करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, वो बताना है। भाषा स्त्रीलिंग है, रास्ता पुल्लिंग है, क्षमता स्त्रीलिंग है और जीवन जो है पुल्लिंग है। ठीक है, धौनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो भारतीय सेना में उनका शामिल होने का एक सपना था, वो कब और कैसे पूरा हुआ, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए उसका आंसर में आ जाते हैं। ये रहा इसका आंसर, धौनी को भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो ये रहा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय सेना ने 2011 में धौनी को मादन लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया, जिससे सेना में शामिल होने का उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धौनी एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण थे। धौनी में कौन कौन सा गुण था एक अच्छे कप्तान का। तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वे टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथ के खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों को पूरा सम्मान प्रदान करते हैं, नए खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हैं। इस प्रकार उनमें अच्छे कैप्टन के सभी गुण मौजूद हैं। ठीक है, तो ये रहा आंसर इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी का खत्म हो गया, इंग्लिश का है। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। एडजेक्टिव यहाँ पे भरना है करेक्ट। कौन हो, पाइन ट्रीज आर डैश दैट मैंगो ट्री। तो हम टॉल का इसका क्या भराएगा, उसको तो टॉलर भराएगा ना, टॉलर देन मैंगो ट्री। व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग इसका आंसर बता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही बाइट्स हिज नेल्स। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ इट इन वन वर्ड। तो इसका एक सेंटेंस लिखना है और उसका एक वर्ड लिखना है सेंटेंस का, और उसका सेंटेंस भी बनाना है। फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, तो इसका एक वर्ड हो जाएगा डिलाइट। उसके बाद इसका सेंटेंस, आई नेवर लॉस्ट ए जोट ऑफ माई डिलाइट इन दिस ग्रेट पार्क, ये हो जाएगा इसका। अगला, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस का पोएम जो है उसका कंप्लीट यहाँ पे बनना है। आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कैन टच फेयर इन द एयर, यहाँ पे ये भराएगा। आई जस्ट होप माई पेरेंट माई लाइफ दे विल साफ स्पेयर, ये भराएगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देना अपने वर्ड में। व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द आंट अकॉर्डिंग टू चैप्टर द टाइनी लिटिल थिंग, इसके अनुसार बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए थिम्बल। तो दोनों का आंसर देखते हैं। तो ये दोनों का आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये रहा पहला का आंसर, मेरी वाज हैंगिंग ए पॉकेट हैंडकरचीफ। इसका आंसर खैर बुक में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में यहाँ पे बता दी, बुक में देख लीजिएगा। इसका लॉन्ग आंसर भी आपको चैप्टर में मिल जाएगा ना। ये रहा इसका थिम्बल, उसका डिफिनेशन। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा सॉल्यूशन का।
अगला क्वेश्चन आते हैं अब मैथ में। तो मैथ में पहला है इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है। तो रेखा का उदाहरण कौन है, तो समांतर रेखा। समांतर यानी इस तरह का ये रेखा रहता है, ठीक है, रेखा का उदाहरण। दिए गए समषट्भुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर है। कौन समांतर है ये षट्भुज में बताना है। ये षट्भुज है, इसमें कौन समांतर है, तो इसका सी हो जाएगा। ओपी और एलएम समांतर है, ठीक है। ओपी इधर है और ये एलएम, ये एक दूसरे का समांतर है, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद समांतर रेखा की दो विशेषता लिखना है, विशेषता। तो यहाँ पे ये समांतर रेखा का विशेषता ये वाला है, ज्यामिति में समांतर या समांतर रेखाएं किसी समतल से बनी ऐसी रेखा होती जो कभी नहीं मिलती, पहला विशेषता हो गया। यह तभी संभव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी या अंतर जो है एक ही रहता है। तो ये दो विशेषता हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथ में, अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखा के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण हो सकता है लोहे की सीढ़ी के आमने सामने का पाइप, जो लोहे का सीढ़ी में पाइप लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में समांतर होगा पाइप है। श्यामपट्ट में आमने सामने का किनारा, बोर्ड है उसका आमने सामने किनारा, इसका किनारा, ये समांतर लाइन होता है। इसमें देखिए एक लाइन खींचना था, एम और एन दो रेखा खींचना है। इस प्रकार की वो एक दूसरे को लंब समझिए, लंब माने बीच में काटे और 90 डिग्री, तो इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। लंब समझे हुआ है तो दोनों तरफ से बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन भी और ये वाला भी 90 डिग्री होना चाहिए सीधा। विज्ञान में आते हैं तो विज्ञान में है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो सर्दियों में प्रातः काल में कोहरे का बनना ये संघनन है ना। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए टोपी वोपी लगा लिए हैं। 4-5 डिग्री आ गया है कांके का तापमान। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प करिए। स्क्रीवी विटामिन डी की कमी से होता है, बहुत गलत बात है। स्क्रीवी जो विटामिन सी की कमी से होता है। ऐसे भोजन में ताजे सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है। तो ये सही है, कारण सही है, विटामिन सी की कमी से और ये सब की कमी से, नींबू आंवला ये सब का अभाव से, कारण सही है, ठीक है, लेकिन कथन गलत है। तीसरा है प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तु को ज़्यादा उपयोग करने की समस्या कब उत्पन्न होती है। ज़्यादा उत्पन्न करने से समस्या कब उत्पन्न होगी। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने वस्तु को ज़्यादा उपयोग करने से उसके अवशेष को निपटारे में समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। कहा कि उसका जो बच गया वो अवशेष उसको निपटान, कहा कि ये सड़ता गलता है ये नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी विघटित नहीं होती है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषा देना है। अभावजन्य भोजन में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, जैसे कुपोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलचक्र का नामांकित चित्र बनाए। तो या तो जलचक्र का चित्र बनाना है या इसका अथवा में क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छुप गया है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, ये बताना है। तो उसका आंसर यहाँ पे ये वाला ऊपर में ये ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पर उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। और इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य रखने के लिए संतुलित आहार को लेना अति महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार से हमें वह सारी चीज़ प्राप्त हो जाती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार से बालकों का वृद्धि एवं विकास अच्छे गति से होता है। संतुलित आहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करती है, अर्थात हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ये रहा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन, किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार। अगला, पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा चट्टान के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलता है तो उससे जो पर्वत बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं इसको। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़ ये सब में के बचाव, मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों का सहायता करने की किसकी भूमिका अधिक है। तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो लोगों की है ना। ये अपने अनुसार हम बता दिए, लेकिन सरकार की तो उतना नहीं रहती, नेता की नहीं, अब स्वयं सेवी संगठन की होती है। ठीक है, तो खैर किताब में अगर पढ़े होंगे तो इसका ठोस आंसर अगर कोई होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार लिख लीजिएगा आंसर, लेकिन मेरे अनुसार ये स्वयंसेवी संगठन या लोगों का होगा, है ना। विधायिका के कार्यों का उदाहरण सहित बताना है, विधायिका के कार्यों को उदाहरण सहित। और पर्वत से अनेक लाभ होते हैं, इसमें कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताना है। और जैन धर्म का विचार बताना है। तो ये तीनों का आंसर देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा तीनों का आंसर। किधर गया सोशल साइंस, ये देखिए विधायक वाला, विधायिका। ठीक है, तो आमतौर पर निचला सदन
भारत में लोकसभा ऊपरी सदन से अधिक शक्तिशाली होती है। विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना और बजट पारित करना है। ब्रिटेन और भारत विधायिका मंत्रियों को सीधे नियंत्रण करती है, क्योंकि निचला सदन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। विधायिकाओं को कुछ निर्वाचन शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो यह विधायक वाला आंसर हो गया। अगला जो था बाढ़ों पर्वतों का उपयोगिता, 2 लिखना था लेकिन यहाँ बहुत सारा, किसी को भी 2 लिख दीजिएगा ना। पर्वत जल के बड़े स्रोत है और बहुत से नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिम नदियों में होती है। पर्वत से प्राप्त जल द्वारा सिंचाई और वन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पर्वत में अलग अलग प्रकार के पशु और वनस्पति पाई जाती है। जंगल से हमें ईंधन, चारा, दैनिक उपयोग की वस्तु आदि प्राप्त होती थी। ये सारा है, तो इसमें से 2 लिखना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला जैन धर्म वाला था। जैन धर्म का क्या विशेषता है, उसका क्या विचार है उसको। तो जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसित होता है। उस पर जैन धर्म का सिद्धांत भी लिख दीजिएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद संस्कृत का क्वेश्चन क्या था, संस्कृत में देख लेते हैं। संस्कृत का देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृत का बी नंबर, और दूसरा का ए हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए तीसरा और चौथा, सर्वर वार्तिका तरंती अस्मिन वाक्य तंत्र अव्यय पद्म अस्ति। ये 2, 4 और 3 और 4 का आंसर, ठीक है। तो मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक भी दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।